गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह भड़ाना आप लोगों को समझ आज लेकर आया हूँ मध्य देश के संभाग। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे छात्रों? मध्य देश के संभाग। और मेरे द्वारा ही ये मैप बनाया गया है। इतना सुंदर सा मैप है, आज मुझे देखकर बड़ा गर्व हो रहा है कि आज मैंने मैप बनाया है। वो अपने हाथों से बनाया है, डिजिटल मैप है और मैंने खुद अपने हाथों से इसको बनाया है, जिसमें आपके सभी संभाग को कलर वाइज मैंने डिकोड किया है। किससे किया है? कलर से डिकोड किया है। तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है। अगर आपको संभाग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है भाई। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं इसमें कि भाई मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितना है। मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या, तो संभागों की संख्या है 10। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? संभागों की संख्या 10 है। तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। इनको हमें एक एक करके जानना है कि किस संभाग में कितने जिले आते हैं, कहाँ इनका मुख्यालय है। ठीक है भाई। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि भाई मुरैना संभाग। ठीक है भाई। तो जो मुरैना संभाग है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा मुरैना संभाग बना 1980 में। कब बना? 1980 में बना। और ये ध्यान रखना है, ये मुरैना, श्योपुर और भिंड, इन तीनों को मिलाकर बनता है। मुरैना, श्योपुर और भिंड तीनों को मिलाकर चंबल संभाग बनता है, क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? चंबल नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसे चंबल संभाग कहते हैं। ये 3 जिलों से मिलकर बना है। इसका मुख्यालय मुरैना में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों? इसका मुख्यालय मुरैना में। कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों? मुरैना में। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। अब बेटा ये गलती मत करना, कई बार हम क्या करते हैं, ग्वालियर, भिंड और मुरैना चंबल संभाग, ऐसा नहीं है। चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर। ग्वालियर अलग संभाग है। ठीक। तो ग्वालियर संभाग में बेटा आते हैं 5 जिले। इसमें 3 जिले काउंट होते हैं, इसमें 5 जिले काउंट होते हैं। ग्वालियर संभाग में 5 जिले काउंट होते हैं। पहला ग्वालियर, दूसरा दतिया, तीसरा शिवपुरी, चौथा गुना और 5वां अशोकनगर। यहाँ तक का एरिया किसका है बेटा? ग्वालियर संभाग का। इसमें कितने जिले? 5। तो ग्वालियर संभाग में जिलों की संख्या 5 है। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। ये आप समझ, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर 5 जिले ऐसे हैं जो कहाँ पर आते हैं? ग्वालियर संभाग में। ग्वालियर संभाग कब बना? तो बेटा ये बना 1956 में। 1956 में ग्वालियर संभाग को बनाया गया था। कब बनाया गया था मेरे प्यारे छात्रों? 1956 में। ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं, जस्ट नीचे है भोपाल संभाग। कौन सा संभाग है मेरे प्यारे छात्रों? भोपाल संभाग है। तो भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं बेटा? 5 जिले। इस तरह से। तो 5 जिले कौन कौन से हैं बेटा? तो ध्यान रखना है, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़, ये 5 जिले आते हैं। और इसे कब बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है 1956 में। कब बनाया गया है मेरे प्यारे छात्रों? 1956 में बनाया गया है इसको। कब बनाया गया मेरे प्यारे छात्रों? 1956 में बनाया गया। ठीक है भाई। और कितने जिले आते हैं बेटा? 5। ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं उज्जैन संभाग में। तो उज्जैन संभाग का जो मैंने कलर अलग से मेंशन कर रखा है इसमें, तो बेटा इसमें आते हैं जिले 7। उज्जैन संभाग में जिलों की संख्या है 7। कितने जिले आते हैं बेटा इसमें? 7। कौन कौन से जिले आते हैं भाई? नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास। इसमें 7 जिले आते हैं बेटा। और इस संभाग को बनाया गया 1977 में। कब बनाया गया? 1977 में बनाया गया इस संभाग को। ठीक है भाई। तो उज्जैन संभाग में एक बार और रिपीट करता हूं, कितने जिले आते हैं? 7। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास, 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। बेटा इसी से क्वेश्चन आए हुए मध्य प्रदेश पुलिस में, आबकारी में आने वाला है निश्चित रूप से। ठीक है भाई।
कि कौन सा जिला किस संभाग के तहत नहीं आता है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा उज्जैन संभाग की ओर। तो उज्जैन संभाग कब बना? 1977 में उज्जैन संभाग हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंदौर संभाग। तो इंदौर संभाग कब बना? 1956 में। कब बना? 1956 में। ठीक है भाई। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो बेटा इसमें जिलों की संख्या है 8। कितने जिले आते हैं बेटा इसके अंदर? 8 जिले आते हैं। किस संभाग में? इंदौर में। तो बेटा इंदौर संभाग में जिलों की संख्या 8। वो कौन कौन से जिले हैं बेटा? तो अलीराजपुर है, झाबुआ है, बड़वानी है, इंदौर है, धार है, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर है। तो इस प्रकार से 8 जिले हैं इसके अंदर। दोबारा रीचेक कर लेते हैं। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। ठीक है। तो इस प्रकार से इंदौर संभाग बना 1956 में। कितने जिले आते हैं बेटा? 1956 में बना। जिलों की संख्या 8। क्या भाई? कितने हैं? 8। इसके बाद बेटा हम बढ़ते हैं नर्मदापुरम संभाग, या इसे पहले होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था। तो जो आपको दिख रहा है ये नर्मदापुरम संभाग कब बना? 1980। कब बना मेरे प्यारे छात्रों? 1980 में ये संभाग बनकर तैयार हुआ। ठीक है। और इस संभाग में 3 जिले आते हैं, हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल। हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल। हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल 1980 में ये संभाग बनकर तैयार हुआ है। इसमें जिलों की संख्या 3 है। कितना है बेटा? जिलों की संख्या इसमें 3 है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो संभाग है बेटा सागर संभाग। ठीक है। तो सागर संभाग कब बना? 1975 में। और इसमें जो जिलों की संख्या है बेटा आप काउंट कर सकते हैं। इसमें जिलों की संख्या है 6। कितना है बेटा? इसमें 3 है जिलों की संख्या। तो इसमें कितना है बेटा? 6 जिलों की संख्या है। वो कौन कौन से हैं? तो सागर संभाग में 6 जिले, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर। निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पन्ना और दमोह। निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पन्ना और दमोह। इसमें 6 जिले आते हैं। ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? सागर में। ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा आगे। अगला संभाग है रीवा संभाग, जिसमें जिलों की संख्या अब बढ़कर, पहले 4 हुआ करती थी लेकिन नए जिले बन गए अभी लेटेस्ट में। मैहर बना है सतना से, और रीवा से बना है मऊगंज। रीवा से मऊगंज और सतना से मैहर जिला बना है। तो ये कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई यहाँ? 6। इसमें जिलों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं बेटा? कमेंट करके बताएं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर और मऊगंज। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर और मऊगंज। कितने जिले हैं बेटा इसमें? 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले। इसके बाद बेटा हम बढ़ते हैं अगले संभाग की ओर, जिसका नाम है शहडोल संभाग। ये सबसे लेटेस्ट में बना है, अभी 2008 में बना है। इसमें जिलों की संख्या 3 है, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। कुल जिलों की संख्या 3 है इसके। कुल जिलों की संख्या बेटा 3 है, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है भाई। फिर हम बढ़ते हैं आगे कि भाई लास्ट वाला संभाग कौन सा? जबलपुर संभाग। तो इसमें जिले बेटा ध्यान से देखें 8 है, बल्कि 9 हो गए होंगे अब तो। कैसे काउंट कर लो? नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरना। ये पांडुरना नया जिला बना है अभी। ठीक है। कटनी, जबलपुर, सिवनी 6 हो गया, 3। मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। तो अब इसमें जिलों की संख्या होगी 9। दोबारा देख लें। कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, पांडुरना, छिंदवाड़ा, इन सबको मिलाकर जिलों की संख्या 9 है। ये कब बना है? 1956 में बना है। कब बना है मेरे प्यारे छात्रों? 1956 में बना है। तो आप इस प्यारे से मैप का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो भाई, तो इन सभी संभागों को एक बार रीचेक कर दें। एक बार रीचेक कर दें, मेरे साथ रिपीट करिएगा आप। तो बेटा सबसे पहले हम बात की मुरैना संभाग की। इसमें जिलों की संख्या 3।
आप कमेंट करके बताएं कितना है। तो इसमें जिलों की संख्या है 3, उनके कमेंट करके बताएं कौन कौन से हैं। जब तक मैं आपको बताता हूँ, श्योपुर, मुरैना और भिंड 3 जिले आते हैं। इसमें मुख्यालय मुरैना में। कब बना ये संभाग? 1980 में। इसके बाद हम बढ़ते हैं, दूसरा जो संभाग है मेरे प्यारे छात्रों, उसका नाम ग्वालियर है। तो ग्वालियर संभाग में जिलों की संख्या है 5। कितना है बेटा? 5। कब बना ये? 1956 में बना है, जब मध्यप्रदेश का गठन हुआ, उसी समय बन गया था। ठीक है। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, इन 5 जिलों को मिलाकर एक संभाग बनता है जिसे कहते हैं ग्वालियर संभाग। ये कब बना? 1956 में। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, भोपाल संभाग, जो कि तीसरा संभाग है। तो भोपाल संभाग भी कब बना है? 1956 में। इसमें जिलों की संख्या है 5। राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर और रायसेन। राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर और रायसेन। कब बनाई? 1956 में। ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग बेटा कब बना है? 1977 में, और इसमें जिलों की संख्या है 7। कितना है बेटा? 7। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास। कुल संख्या कितना है बेटा? 7। ठीक है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, उज्जैन और देवास। ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं इंदौर। अगला संभाग कौन सा है? इंदौर। तो इंदौर संभाग में जिलों की संख्या बेटा 8 है। कितना है? 8। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। सबसे पहले अलीराजपुर, दूसरा झाबुआ, तीसरा लगा हुआ बड़वानी, ऊपर धार, बड़वानी से ऊपर क्या है बेटा? धार है। अब धार के बाद हम देखेंगे खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और इंदौर। कुल मिला के यहाँ कितने? 8। देखो जी, अलीराजपुर है, झाबुआ है, बड़वानी है, इंदौर है, धार है, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और इंदौर। इसमें जिलों की संख्या 8 है। और ये ध्यान रखना, फैक्ट क्या है इसमें, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये जनसंख्या में सबसे बड़ा है। जनसंख्या में ये संभाग भी बड़ा है, जिला भी बड़ा है और तहसील भी बड़ी है। ठीक है भाई। तो सबसे बड़ा जिला इंदौर है जनसंख्या में, सबसे बड़ी तहसील इंदौर है जनसंख्या में, और सबसे बड़ा संभाग भी इंदौर है जनसंख्या। ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं नर्मदापुरम संभाग। ये कब बना? 1980 में। इसमें जिलों की संख्या हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल, 3 संख्या। ठीक है भाई। इसके बाद हम और आगे बढ़े कि भाई हमें मिला सागर संभाग। सागर संभाग में जिलों की संख्या है 6। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह। पन्ना, सागर और दमोह। पन्ना, सागर और दमोह। ठीक है भाई। तो सागर संभाग कब बना? 1975, ध्यान रखना। इसके बाद आता है रीवा संभाग। रीवा संभाग में अभी 2 जिले बढ़ गए हैं। रीवा से मऊगंज बन गया है, सतना से मैयर बन गया है। तो अब इसमें संख्या हो गई बेटा 6। रीवा, सतना, मऊगंज, मैयर, सीधी और सिंगरौली। ठीक है भाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं, नौवा संभाग है शहडोल संभाग। ये 2008 में बना। इसमें 3 जिले, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। लास्ट संभाग है बेटा अपना जबलपुर संभाग। बेटा इसमें जिलों की संख्या 9 है। तो ये जिलों में सबसे ज़्यादा जिले किस संभाग में आते हैं बेटा? जबलपुर में। कटनी, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और पांडुआ। इसमें 9 जिले आते हैं। तो जिलों में भी सबसे बड़ा है ये। और बेटा ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है संभाग। और सबसे बड़ा जिला जो है अब शिवपुरी हो गया है। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? शिवपुरी हो गया है। पहले कौन सा था? छिंदवाड़ा था। और सबसे बड़ी तहसील मंडला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है भाई। और सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से शहडोल संभाग, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। कौन सा संभाग छोटा है? शहडोल। ठीक है। अगर ये सभी फैक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको रिपीट कराया है, एक एक करके सभी संभागों में 2 बार रिपीट करा दिया है। ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ
कि आपका सिलेक्शन कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, कोई भी ताकत दुनिया की। क्यों? क्योंकि इससे संभावनाओं से संबंधित इससे बाहर कोई क्वेश्चन होने वाला नहीं। अब ये मत पढ़ना छोटी तहसील कौन सी है, पन्ना जिले की, रौन तहसील जनसंख्या में छोटी है, ये बाई फैक्ट है, लेकिन पेपर में जिले से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मैं जिले सारे मेंशन किए विद डायग्राम। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका पेपर जरूर निकलेगा। अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।